नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। पूरे राज्य में, पूरे बिहार प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो गई है। इस दरमियान अब बक्सर ज़िले में राजपुर प्रखंड के बाद तीसरे चरण के मतदान के लिए डुमरांव प्रखंड में भी जो नामांकन की प्रक्रिया है वो आज थम चुकी है। और इसके बाद जितने भी प्रत्याशी हैं पंचायती राज के विभिन्न पदों के लिए, वो नामांकन अपना पर्चा दाखिल करने के बाद क्षेत्र में चुनावी मैदान में कूद चुके हैं पूरी तैयारी के साथ। और जो जितने भी मतदाता हैं उनको अपने पक्ष में करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इस दरमियान जितने भी वोटर हैं, गाँव में चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म हो गया है। किसको हराना है, किसको जिताना है, क्या कुछ 5 सालों में विकास कार्य हुए हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग पहुंचे हुए हैं डुमरांव प्रखंड क्षेत्र के नुआंव पंचायत के अंतर्गत। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ वोटर हैं, मतदाता हैं, जिनसे इनका मिजाज जानेंगे कि इस बार के चुनाव में इन लोगों का मिजाज क्या रहने वाला है और किस आधार पर जो मतदाता हैं यहाँ के वो वोटिंग करने वाले हैं और किसको जिताएंगे इस बार। क्या नुआंव पंचायत का सत्ता जो है वो सत्ता में परिवर्तन होगा या फिर जो जैसे है वैसा ही रहेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बुजुर्ग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? जनार्दन सिंह। अच्छा, आपका तो काफ़ी उम्र हो गया, आप अपने जीवन काल में काफ़ी चुनाव आप देखे होंगे। इस बार का चुनाव का माहौल आपके पंचायत में कैसा रहने वाला है? हमारे यहाँ ढेर सारे उम्मीदवार खड़ा हैं, लेकिन सविता कुशवाहा का सामाजिक सरोकार चुनाव से बहुत पहले से रहा है, इसीलिए लोग मन बना रहे हैं कि मत उन्हीं को दिया जाए। अच्छा, सविता कुशवाहा कौन है ये? उम्मीदवार हैं। अच्छा, मतलब कहाँ? मुखिया की नुआंव पंचायत। अच्छा, तो क्या उनमें खास है कि आप लोग? सामाजिक सरोकार उनका पहले से है, लोगों से मिलती हैं, जुलती हैं, उनके सुख दुख में काम आती हैं, यही तो होता है। अच्छा, क्या मुद्दे इस बार रहेंगे जनता के? विकास का ही मुद्दा है, पंचायती का विकास हो और इस विकास के मुद्दे पर, और फिर समाज में जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं तो उनको भी दूर हो, यही सब है। आपका क्या नाम हुआ? अप्पू कुशवाहा नाम पड़ा। अच्छा, इस बार चुनाव में तो आप वोटिंग करेंगे? जी करेंगे। तो क्या मूड बनाए हैं आप लोग? हम लोग मूड बनाए हैं कि एक ऐसा वर्तमान मुखिया है जो 5 वर्षों में उनका धराहरा का मैंने ध्यान ही नहीं आया कि हमारे पंचायत में कोई धराहरा गांव भी है, और 5 वर्षों में एक दिन भी अपना वो चेहरा नहीं दिखाए। हम लोगों को एकदम जैसे छाट देते हैं आदमी, उस तरह वो छाट दिए हैं। तो हम लोग परिवर्तन के मूड में अब की बार परिवर्तन करेंगे। बिना मुखिया को हटाना है, दूसरे को लाना है। हमारे गांव से एक ही प्रत्याशी है, पुष्पेंद्र कुशवाहा, उनकी वाइफ है सविता कुशवाहा। उन लोगों के साथ हम लोग समर्थन कर रहे हैं। मतलब अपने गांव के प्रत्याशी का आप लोग समर्थन? हाँ, पूरा गाँव समर्थन में है। और विनय जी जो है वो 5 वर्षों में एक दिन भी अपना चेहरा धराहरा में नहीं दिखाए हैं। ऐसा एक मैंने गांव रह गया जिसमें ऐसा कभी कोई मुखिया नहीं बना कि जो धराहरा में आज तक ना आया हो, लेकिन ये पहला मुखिया है जो धराहरा में कभी भी नहीं आया है। चुनाव जीतने तो कहते हैं कि हम तो अपने पंचायत का पूरा विकास किए हैं। हाँ, कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन करने का कुछ नहीं करते हैं। जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हीं का बनाया हुआ है। देख लीजिए इसका दिन दशा क्या हो गया है। अभी 2-4 महीना पहले बना हुआ है और दोनों साइड से ही अपना जगह छोड़ रहा है। अब केवल ये जो पगडंडी था वहीं बचने वाला है यहाँ पर। आप बोले कि धराहरा में कभी पैर ही नहीं रखे? ये धराहरा में नहीं है, ये कृष्णापुरम में है। नहीं, तो आप लोग बता रहे थे कि धराहरा है ये? नहीं, धराहरा ये रोड है कृष्णापुरम में। धराहरा गांव का मैं बात की। अच्छा, ये जहाँ आप लोग खड़े हैं ये कृष्णापुरम का? हाँ, ये कृष्णापुरम में आता है। अच्छा, ठीक है। बाबा, आप अपना परिचय बताइए। क्या नाम? रघुवंश सिंह। अच्छा, कि इसी पंचायत के, नुआंव पंचायत के हैं? जी, नुआंव पंचायत। क्या माहौल है आपके यहाँ अभी? हम लोग सविता कुशवाहा को समर्थन करेंगे, इसलिए कि नवयुवक पीढ़ी का वो प्रत्याशी है और वर्तमान मुखिया है जो खाली जातिगत भावना कर लेके अपने खाली जात में किए हैं। आया है एक तो गौरव खिलाने वाला वो जो सेठ आया है, हाँ काऊ सेठ, एक भी धराहरा में एक भी किसी को नहीं दिए है, सिर्फ जादों के दिए हैं। तो सिर्फ मतलब आपका कहना है कि धराहरा गांव को छोड़ करके? ना, धराहरा आदर में कोई किसी को नहीं दिया है, आदर में किसी को नहीं दिया है, सिर्फ जादों को दिया है। मतलब जातिगत सिर्फ भावना है उसका। जी 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 जी। विकास के कार्य किए हैं कि नहीं किए हैं? तो डेरा पर ठाकुरदाल सिंह के टोला पर किए हैं, ढेका में किए हैं, जहाँ पर जादू का बस्ती है तहाँ किए हैं। आप लोग तो नहीं किए? कहाँ किए हैं? तब इस बार क्या मूड है आप लोग? हम लोग सविता कुशवाहा को समर्थन करेंगे। सविता कुशवाहा, तो उनका जो प्रतिनिधि है वो, उनका क्या नाम है? पुष्पेंद्र कुशवाहा। अच्छा, उन्हीं को आप लोग सपोर्ट? जी जी। आपका नाम क्या हुआ? धर्मेंद्र कुमार सिंह। अच्छा, इसी पंचायत के वोटर हैं? जी जी, धराहरा। क्या रहेंगे मुद्दे आपके यहाँ इस बार?
मुद्दा वही है सर। अब कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग पूरे गांव से एक सामूहिक मीटिंग करके पुष्पेंद्र कुशवाहा को नियुक्त किए हैं कि यही लड़का पंचायत के योग्य है और इन्हीं को पूरा गांव वोट देगा। क्या लगता है कि आपके एक गांव के समर्थन करने से इनका चुनाव निकल जाएगा? अब एक गांव एकजुट है तो दूसरे गांव से भी अच्छा खासा इनका रिलेशन बना हुआ है, जान पहचान है, बहुत लोग देखेंगे तो वोट देंगे। आप ही हैं पुष्पेंद्र? अच्छा, आप ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने। सविता देवी जो है आप ही की वाइफ है? जी जी वहीं प्रत्याशी है नुआ पंचायत से। अच्छा, तो क्या इस बार के मुद्दे रहेंगे आपके अपने पंचायत को लेकर के? किस सोच के साथ आप लोग चुनावी मैदान में उतरे हैं? पहले तो उन्नाव पंचायत के सभी जनता को प्रणाम। और हमारा मुद्दा कोई खास नहीं है, हम तो समाज में रहते हैं, सब नवयुवक हैं, इनके बीच में रहते हैं। ये लोगों का कहना था कि आप आइए चुनाव में। इन लोगों का भरोसा है कि जो पीछे जो मुखिया थे वो लोग नहीं कर पाए, वो इन लोगों को लग रहा है कि हम कर पाएंगे, इसलिए हमारे समर्थन में है। अभी कृष्णा ब्रह्म में घूम रहे थे, अपने गांव में घूम रहे थे। लोगों ने कहा कि जो पीछे वाले वर्तमान मुखिया थे हम लोग के पास में आए, हम लोगों ने सपोर्ट किया, आज तक वो हम लोग के पास में नहीं आए। हम लोग का घर तो खास धरारा है, हम लोग का घर है, ज़मीन है, अगल बगल पानी गिर जाता है, हम लोग का साधन है। लेकिन कृष्णा ब्रह्म चौक पे बाहर से लोग पुला कर अपना 1 कट्ठा आधा कट्ठा लेकर घर बनाए हैं। उन लोगों को ना पानी गिराने का जगह है, ना निकलने का रास्ता है, सब माने जगह जगह कचरा है। उसी तरह से लोग झेल रहे हैं। बहुत बार कंप्लेन किए, उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो इस बार कृष्णा ब्रह्म के भी सभी लोग, या हमारे गांव के भी, या पूरा उन्नाव पंचायत की जनता, सब हमारे साथ है। उन लोगों का हम पर विश्वास है, इसलिए हमारा भी प्रयास रहेगा। और ये वादा करता हूँ कि जो विश्वास के साथ हमें लोगों ने चुना है या प्रत्याशी के रूप में हम लोग को देखना चाहते हैं, अगर हमको ये सेवा करने का मौका मिला तो हम इस पर खरे उतरेंगे। अच्छा, क्या क्या आप मान लीजिए आपको जनता की तरफ से चुन लिया जाता है तो फिर आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी अपने पंचायत को लेकर के? हमारे प्राथमिकता ये है कि जो गरीब आदमी है, जैसे आवास हुआ या और भी सब जल नल योजना, रोड वाला, ये सब आता है, तो जिस जगह पर ज़रूरी है पहले उनको मिलना चाहिए। आवास वाला है जो उसके लायक है, पहले उनको मिलना चाहिए। भले आप पूरे जनता को दे दीजिए, उन्नाव पंचायत के जितने व्यक्ति है सबको दे दीजिए, लेकिन पहले जो लायक है उनको मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, लोगों का कहना है, और लोगों ने हम पर विश्वास किया है, तो ये काम हम वादा के साथ कहते हैं कि पूरा करेंगे। अच्छा, पंचायत में सबसे ज़्यादा समस्या, आप भी सामाजिक कार्य में जी काफ़ी समय से जुड़े होंगे, तो सबसे जटिल समस्या आपको क्या दिखती है अपने पंचायत में जिसको आप दूर करना चाहेंगे? जटिल समस्या तो यही है कि लोगों को सबसे ज़्यादा तो जल जमाव की समस्या। जी जल जमाव की समस्या तो हर जगह दिखती हाँ, हर जगह दिख रही है। है। आपकी पंचायत में क्या स्थिति है? हमारे पंचायत में भी बहुत जगह ऐसे है जहाँ पर लोगों ने फेसबुक पे, ये मैंने ट्विटर के माध्यम से बहुत शिकायत की है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुआ। तब सबसे पहले उन्हीं लोगों का काम होगा। कितना उम्मीद रखते हैं कि आपको इस बार चुनाव में आपको जनता का समर्थन पूरा मिलेगा? हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है। उम्मीद पूरा रखते हाँ, हैं? उम्मीद पूरा रखते हैं। अच्छा, एक सवाल और आपसे, अब तक आपने समाज को क्या दिया है सामाजिक जीवन में कि आप उस आधार पर मतदाताओं से, समाज से अपने पक्ष में वोट करने की अपेक्षा रखते हैं? हमारे साथ जो भी व्यक्ति जुड़े हैं, उन लोगों का जो भी समस्या होता है, हॉस्पिटल में जाना हो, भर्ती कराना हो, कहीं पैरवी करना हो, या किसी के शादी ब्याह में पैसा घट गया, सहयोग करना है, मतलब जैसे भी हो, लड़का है सब खेल रहा है, उनको खेलने के लिए कोई उतना फंड नहीं है, हर चीज़ में सहयोग किए। अच्छा, ठीक। आप बताइए, जो बात ये कर रहे हैं वो सही बात पर बोल रहे हैं कि जी, ये राइट लगातार जनता के बीच में रहे हैं? यस, किस तरह का कार्य किए हैं अब तक? बहुत तरह के कार्य किए, जो बोले हैं अभी वो सच बोले हैं, सही किए हैं। अच्छा, कितना आप लोगों के विश्वासों पर ये खरा उतर पाएंगे? हमको तो 100 में 100, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि लोग चुनाव के समय वादा करते हैं, फिर वादा का अपना ऐसा बिल्कुल भी ना है। हम लोग का भरोसा है, अभी भी भरोसा हम लोग करते हैं और करते आएंगे भी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा तो नाम अभिषेक सिंह पड़ता है। आप बताइए, किस आधार पर इस बार आपके चुनाव, आपके पंचायत में वोटिंग होने जा रहा है? अभी मेन मुद्दा है हमारे पंचायत में विकास, और शुरू से भ्रष्टाचार 5 साल पिछले मुखिया जो रहे हैं ओनली भ्रष्टाचार किए हैं। काम थोड़ा बहुत किए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गमन किए हैं। काम दिखाएं थोड़ा, उसमें बहुत ज़्यादा घोटाला के टाइप किए हैं। आप उस ऐसे दबंग मुखिया हैं कि कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं,
कोई कंप्लेन जाएगा तो आपको ऊपर से माने क्या प्रॉब्लम आएगा या दुश्मनी टाइप का हो सकता है, इसलिए कोई डर से कंप्लेन भी नहीं करता है। और हमारे गांव में थोड़ा सा विकास नहीं हुआ, चलकर मेरे गांव में देखिए एक भी गली देखिए, और गली में एक भी ईंट सोलिंग हुआ तो 5 साल में कुछ नहीं हुआ है। नाली का हाल वही बदतर है। हम लोग इस साल अब की बार चुनाव में उम्मीद करते हैं और आशा भी रखे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी को जिताएंगे और पूर्ण मोहम्मद सिंह को जिताएंगे और जिताकर इनको मुखिया बनाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि हमारे गांव में जो भी प्रॉब्लम हुआ या नली हो या गली हो या ईंट सोलिंग हो या नल जल का प्रॉब्लम हुआ है वो सॉल्व करेंगे, विश्वास है इन पर, इसलिए हम लोग इनको समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, चुनाव में कई तरह के प्रत्याशी खड़े हैं, फिर आप लोग इनको क्यों, किस वजह से इसको? ये हम लोग के साथ बराबर रहते हैं। किसी भी चीज़ का दिक्कत होता है तो सब साथ में रहते हैं। क्या माहौल क्या है इधर? माहौल अच्छा है। किसके पक्ष में जा रहा है? इसी के पक्ष में जा रहा है। हाँ। अच्छा, और लोगों से भी जान लेते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम गंगादयाल सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? धरहरा का। क्या लगता है इस बार किसका ताजपोशी होने वाला है आपके पंचायत से? हमारे पंचायत से तो पुष्पेंद्र का बहुमत बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया से मैंने एथियो होगा, मतलब बदलाव होने जा रहा है। बदलाव होने जा रहा है। अच्छा, क्योंकि हमारे गांव पंचायत का मुखिया जो थे वो दूसरी ढंग का मैंने बर्ताव जनता के साथ किए हैं, ठीक ना। और मान लीजिए कि सारा जनता का साथ मुखिया जो रहने वाला है वो कौन है, उसको हम लोग चुनाव कर चुके हैं, वो है पुष्पेंद्र कुशवाहा। मतलब आप लोग अपने गांव से चुने हुए? नहीं, पूरा हमारा जो पंचायत है, सारा पंचायत हमारा बोल रहा है कि पुष्पेंद्र कुशवाहा का एक बार देखा जाए। इस बार क्या लगता है कि आप लोगों के विश्वासों पर खरा? हम लोग को विश्वास है कि पुष्पेंद्र कुशवाहा का सारा हमारे उन्वा पंचायत का जितना वोटर है 100 में 75% वोट आएगा पुष्पेंद्र कुशवाहा का। आपका क्या नाम हुआ? दीपक कुमार पड़ेगा नाम। वोटर लिस्ट में नाम है ना? जी है। किस आधार पर वोट करने जा रहे हैं इस बार? इस आधार पर वोट करना चाहता है कि जो पहले से मुखिया है उसका परिस्थिति देखते देखते हम लोग थक गए, इसलिए अपना मुखिया बना रहे हैं। जो पुष्पेंद्र कुशवाहा जी है, बहुत नेक दिल इंसान है, गरीबों का मसीहा है। और इनके पास ये नहीं है कि हुनर वाली चीज़ है, इनके पास ये है सिर्फ कि हमको ये पब्लिक के लिए और जनता के लिए, अपने पंचायत के लोगों के लिए करना है, ना कि हमको अपने करना है, ये करना है, वो करना है, जातिवाद करना है। ऐसा कुछ इनके पास नहीं है। बस इनको सिर्फ यही देखना है कि मेरे पंचायत में किसी भी गरीब और असहाय लोगों की मतलब कि प्रॉब्लम ना खड़ी हो। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? विनय कुमार मेरा नाम है। वोट मारने जाएंगे इस बार? हाँ, वोट मारने जाएंगे। तब क्या मुद्दा रहेगा आपके लिए? मुद्दा यही रहेगा कि हमारे गांव में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। पिछले 5 सालों में एक भी बार जब से जीते हैं विनय यादव जी मुखिया, एक भी बार मेरे गांव में नहीं आए हैं। पूरा रोड का स्थिति जर्जर है। और आप सुने भी होंगे कि कोई भी वार्ड हमारे गांव का, चाहे पूरा उन्वा पंचायत का कोई भी काम कराने के लिए उनके पास साइन कराने जाता था तो उसमें पहले ही फिक्स कर दिए कि 15% पहले मेरा होगा तब कोई भी काम होगा। और मेरे गांव में एक भी बार नहीं आए हैं। अच्छा, इसी के द्वेष में आप लोग हैं कि इसी के विरोध में है कि आपके गांव में मुखिया जी का आगमन नहीं हुआ, इसलिए आगमन नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है, कुछ भी। उनका सिर्फ यही है, नाली गली का वही हाल है, जातिवाद करना है। अभी देखिए ये रोड बना है, अभी 5-6 महीना भी नहीं हुआ है, इधर से दोनों ओर से खत्म हो गया है रोड। उनको एक ही घमंड छाया हुआ है कि बस हम ये हैं, हम वो हैं। उनके पास और कुछ नहीं है। बस उनको ये लगा है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। अपना जातिवाद है, हुनर है, उनके पास और कुछ नहीं है। केवल हवा बना रहे हैं, बस हवा बना रहे हैं। इसको धमकाएंगे, उसको धमकाएंगे, उसको लूटेंगे, उसको काटेंगे, वही सब उनके पास। कोई भी विकास नहीं हुआ है मेरे गाँव में। और एक नौजवान मतदाता हैं, इनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? जी, जितेंद्र कुमार नाम है मेरा। अच्छा, ये बताइए कि पंचायत चुनाव है अभी, जब भी चुनाव आता है तो प्रत्याशी तमाम खड़े होते हैं विभिन्न पदों के लिए। मान लीजिए अगर मुखिया पद के लिए एक बात की जाए तो उसमें भी 10-20 लोग खड़े रहते हैं, तो गांव में और मोहल्लों में कई गुट बन जाते हैं। इस बार आपके नुआव पंचायत में कितने गुट बने हैं? देखिए, हमारे गांव में जो है सिर्फ पुष्पेंद्र सिंह है एक, और गुट उट कुछ नहीं है। आपकी बार पूरा पुष्पेंद्र सिंह को वोट दे रहे हैं हम लोग। आप पूरा बहुमत जिताएंगे। ये नहीं कि खाली हमारे गाँव में काम होगा, अदर भी गाँव में काम होगा। ठीक है, मतलब आपके गांव से लोग इनको खड़े किए हैं? हाँ, गांव से इनको खड़ा किया गया है। गांव से कितने प्रत्याशी हैं? गांव से बस एक प्रत्याशी हैं बस। एक ही आदमी, हाँ, एक ही व्यक्ति ने नामांकन हाँ, किया सब लोग हम लोग इनको वोट करेंगे। हाँ, ये नहीं कि खाली हमारे गाँव को मैंने विकास होगा, पूरा पंचायत का विकास होगा, तब न होगा। क्या लगता है कि आपके गाँव के वोट देने से जीत जाएंगे पुष्पेंद्र?
हमारे गांव का तो वोट पूरा एकदम 100% में 100% मिलेगा, लेकिन अदर भी गांव में सुनकर एक प्रत्याशी खड़ा है, वोट देना चाहिए, देंगे और जीतेंगे। अभी आप लोगों ने यहाँ के जो नुआव पंचायत के मतदाता हैं उनको आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार से लोगों का कहना है कि इस बार जो जनता है नुआव पंचायत की, खासकर धरहरा की बात की जाए तो धरहरा के जितने भी लोग हैं उनका ये आरोप है कि उनके गांव में 5 सालों में कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं। इसलिए इस बार जो मतदाता हैं वो बदलाव के मूड में है और सर्वसम्मति से एक प्रत्याशी हैं सविता देवी, उनके प्रतिनिधि हैं पुष्पेंद्र कुशवाहा जो कि सामाजिक कार्यों में लगातार बने हुए हैं। तो उन्हीं को सर्वसम्मति से धरहरा के जितने भी वोटर हैं वो खड़े किए हैं और इनके अलावे धरहरा गांव से एकमात्र यही पुष्पेंद्र जो है वही प्रत्याशी हैं और लोगों का कहना है कि इस बार पंचायत में बदलाव होने जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।